हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। आज के इस मेडिसिन रिव्यू में मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, इसका संबंध आपके कॉस्मेटिक अपीयरेंस से है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसको सर्च करके यहाँ पे देखा है, डेफिनेटली उसके अपीयरेंस में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिससे उन्हें लगता है कि मैं शायद सुंदर नहीं दिख रहा हूं या नहीं दिख रही हूं। लेकिन एक बात जरा विशेष ध्यान से सुनिएगा, आपके अपीयरेंस का आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये जरूरी नहीं कि अगर आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं तो आपका दिल उतना ही अच्छा हो, या अगर किसी कारण से आपका अपीयरेंस किसी वजह से बहुत सुंदर ना दिख रहा हो तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं होंगे। इससे कोई संबंध नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, जो कि एक स्वाभाविक से फिनोमेना है, साइकोलॉजिकल इशू है, कि अगर आपको लगता है कि आपका अपीयरेंस आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है, तो कृपया मेरा आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, ऐसी नेगेटिव फीलिंग को दूर लात मार के भगा दीजिए। इसका कोई संबंध नहीं है। और अगर आप उन व्यक्तियों में से है जो किसी दूसरे व्यक्ति को उनके अपीयरेंस, चाहे वो फिजिकल हो या कॉस्मेटिक हो, उसके बेस पे जज करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी सोच रखना भी आप बंद कर दीजिए। किसी भी व्यक्ति का जजमेंट उसके अपीयरेंस से नहीं हो सकता। यह बात सही है कि उसका अपीयरेंस अगर बहुत अच्छा हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, बट अगर अपीयरेंस में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे जाना स्वाभाविक है। और ऐसे केस में अगर आपके पास पॉसिबल है उसको क्योर करने का, तो डेफिनेटली आप उसको क्योर कर सकते हो। बट इन केस अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो भी से आप इसको नेग्लेक्ट करिए। इससे आपके स्वभाव पे, आपके व्यक्तित्व पे, आपकी पर्सनालिटी पे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि आपकी कॉस्मेटिक अपीयरेंस को थोड़ा इनहैंस करने का काम करेगा। क्या नाम है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या काम है, सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ब्रांड नेम और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेलामेड क्रीम के बारे में। और इस मेलामेड क्रीम का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है 3। पहला है आपका हाइड्रोक्विनोन, दूसरा है आपका ट्रेटिनोइन और तीसरा है आपका मोमेटासोन फ्यूरेट। और इन सबको मिला करके एक क्रीम के बेस पे इसको बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं इनके इंडिविजुअल कंसंट्रेशन का, तो वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला जो कंपोजिशन है आपका हाइड्रोक्विनोन यूएसपी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 2.00% वेट बाय वेट। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका ट्रेटिनोइन, और ये भी यूएसपी के अकॉर्डिंगली है, इसका कंसंट्रेशन है 0.025% वेट बाय वेट। और मोमेटासोन फ्यूरेट का जो इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कंसंट्रेशन है वह 0.10% वेट बाय वेट। यहां पे थोड़ा समय आपका और लूंगा और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पे देखते चलिएगा। इसका जो डोज है वह आपके फिजिशियन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली होगा। इसे सनलाइट से बिल्कुल बचा कर रखिएगा, स्ट्रिक्टली अवॉइडेंस फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी यहां पे बताया गया है, यहां पे आप पढ़िएगा। माइल्ड स्टिंगनिंग टू सीवियर इरिटेशन हैज बीन रिपोर्टेड व्हेन यूजिंग दिस प्रिपरेशन। ओकेजनल हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि पर्टिकुलर पार्ट पे हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा, जिसके एग्जांपल में लोकलाइज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में ऑल्सो डेवलप। इफ हाइपर सेंसिटिविटी अकर्स, डिस्कंफर्ट कंटिन्यूज, तो आप अपने इस मेडिसिन को स्टॉप कीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एक्सपोजर टू यूवी और सनलाइट विल कॉज रीपिगमेंटेशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया। अब इस सब चीजों के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले एक एक करके इसके यूज के बारे में समझ लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि इसका यूज कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए होता है, तो आपने ये देखा होगा कई मेल पर, ज्यादातर फीमेल में आपके इस वाले हिस्से पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे छोटे छोटे ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं, जिसे हिंदी में हम झाइयां कहते हैं। और इसका जो मेन कारण है वह है हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट, और इसी कारण से आपको प्रॉब्लम होती है। यहां पे हाइपर पिगमेंटेशन वर्ड को थोड़ा सा क्लियर करना आवश्यक है। हाइपर पिगमेंटेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है हाइपर और दूसरा है पिगमेंटेशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और पिगमेंटेशन का मतलब होता है कलर का इंपार्ट होना। देखिए, आपने एक केस देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल के बताऊं ताकि अच्छे से समझ सके, जिसे हम सफेद दाग या व्हाइट दाग कहते हैं। इसमें आपने देखा कि किसी व्यक्ति के चेहरे से या किसी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से जो नेचुरल स्किन का कलर है वो रिमूव हो जाता है और वहां पे सफेद सफेद पार्ट देखने को मिलते हैं। ये इस वाले पार्ट का जस्ट ऑपोजिट है, बट आपको समझाने के लिए ये काम आएगा। तो वहां पे स्किन का कलर हट करके आपको व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे हो रहा है डीपिगमेंटेशन, या ये कह सकते हैं कि हाइपोपिगमेंटेशन हो रहा है। तो वहां पे आपके स्किन का कलर बन नहीं रहा, इसलिए व्हाइट दिखने को मिल रहा है। लेकिन इस केस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, झाइयों केस में जो हम बात कर रहे हैं, यहां पे पर्टिकुलर पार्ट पे पिगमेंटेशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो पार्ट आसपास के इलाके वाले पार्ट से थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन या तो ब्लैकिश देखने को मिल रहा है। तो एक हाइपो बने बताया आपको, और अभी आप सुन रहे हैं हाइपर, और इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल स्टेज है वो ऐसा है जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वैसा। ठीक है, तो हाइपर पिगमेंटेशन हो या हाइपो पिगमेंटेशन हो, कारण का एक रात जड़ है, वह आपका मेलेनिन। मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन आपके स्किन को कलर देने वाला केमिकल है, और यह मेलेनिन बनता है मिलेनोसाइट से, यानी कि एक ऐसा सेल जो मेलेनिन बनाने का काम करता है, इसे हम मिलेनोसाइट कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट
फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब कभी भी आपने कहीं किसी को सुना होगा या देखा होगा, कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक धूप में एक्सपोज होता है तो आप उसे कहते हैं कि ज्यादा धूप में मत रहो, काले हो जाओगे। तो धूप का काले होने से क्या संबंध है? कभी आपने इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करी है? हमारे स्किन में खास करके कई अलग अलग पार्ट जो एक्सपोज होते हैं सनलाइट पे, वहां पे मिलेनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ये मिलेनोसाइट जब कभी भी सूर्य से आने वाली यूवी रेड के कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी स्किन को बचाने के लिए ये मिलेनोसाइट बहुत अधिक मात्रा में मिलेनिन बनाने लगते हैं। ये मिलेनिन ज्यादा बनने लगता है, मिलेनिन का कलर ब्राउन टू ब्लैकिश होता है। तो जब ज्यादा बनेगा तो ज्यादा, जो चीज ज्यादा है वो ज्यादा रंग देखने को मिलेगी। मतलब ऐसे समझो कि एक गिलास पानी में जितना बूंद आप लाल कलर का मिलाते जाओगे वो पानी उतना ही ज्यादा लाल कलर का बनते जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जितना मिलेनिन बनने लगेंगे उतने ही डार्कर स्पॉट देखने को मिलेंगे, इसलिए वो व्यक्ति धूप में काले हो जाते हैं। ये मिलेनिन आपके प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये तो ज्यादा होने के केस में काले हो गए। कई जगह आप देखते हो कि किसी व्यक्ति का पूरा शरीर व्हाइट हो जाता है, वहां पर मिलेनिन काम नहीं करते। या अगर आप देखते हो कि जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं वो हमारे से थोड़े से गोरे होते हैं, इसलिए ये जो टिप्पणियां चलती हैं वो होता रहता है। इन सब के पीछे आपका मिलेनिन का काम है। तो कभी भी अगर आप देखते हैं कि किसी चेहरे पे बहुत छोटे छोटे सरसों के दाने जितने स्पॉट्स बन रहे हैं, ब्राउन से ब्लैकिश तक, तो वो उसके पीछे कारण है हाइपर सेंसिटिविटी पर्टिकुलर पार्ट में यूवी के लिए, या तो हाइपर पिगमेंटेशन। अब ये किसके कारण से होता है? यूं तो ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, बट ज्यादातर फीमेल में होता है। इसके पीछे कई अलग अलग कारणों में से मुख्य कारण यह है कि आपके हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे हो जाना। प्रेगनेंसी के केस में ये और ज्यादा हो जाता है। स्ट्रेस में भी ये चीज देखने को मिलता है, या अगर आपको किसी कॉस्मेटिक से एलर्जी है तो भी देखने को मिलता है। इवन अगर कई कॉस्मेटिक्स आप यूज कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं या कोई और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन सब के सब तो नहीं, बट मैक्सिमम लोग बिना कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन दिखाए स्लोली उस पर्टिकुलर पार्ट को, सेल्स को डिसेंसिटाइज कर देते हैं और फिर वो आगे जाकर के इसका जो स्पॉट है वो डार्क पैचेस के रूप में बनने लगते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होता रहता है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको विशेष रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्टार्टिंग में हो रहा है तो स्ट्रेस अगर इंड्यूस्ड है तो स्ट्रेस को कम कर दीजिए। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है तो वो धीरे से सरपास हो जाएगा। लेकिन अगर इन सब से भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको यह दवाई दी है तो अब समझिए कि यह काम कैसे करता है। चूंकि मैंने कहा कि इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका हाइड्रोक्विनोन, ये एक ऐसा एजेंट है जो हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने का काम करता है। हाइपर पिगमेंटेशन कैसे करता है? हाइपर पिगमेंटेशन जैसे मैंने बताया आपको कि आपके स्किन के पर्टिकुलर पार्ट में जो मेलानिन सेल हैं, जिसको हम लोग मेलानोसाइट कहते हैं, वो अधिक मात्रा में एक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो मेलानिन ज्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से वो डार्क स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइपर पिगमेंटेशन को कम करके नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करता है, जिससे आपको बेनिफिट होने लगते हैं। इसलिए इसे दिन में जब डॉक्टर ने आपको अप्लाई करने के लिए कहा है अप्लाई करिएगा, और सनलाइट में अगर आप जाते हैं तो ये वापस से हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको अवॉइड करिए लगा करके डायरेक्ट सनलाइट में जाने से। इसके बाद जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, वह है आपका ट्रेटिनोइन। ये जो ट्रेटिनोइन है वह एक प्रकार से विटामिन है जो आपके स्किन को हेल्दी नरिश प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि किसी केमिकल की वजह से जो कॉस्मेटिक से ऑब्वियसली आया हुआ होगा या सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर से आया हुआ होगा, तो उस सेल को नरिश करके उसके जो डिग्रेडेशन के प्रोसेस है इसको कम करने का काम करता है, नरिश करने का काम करता है, ताकि वो स्किन अपना टोन, अपनी अपीयरेंस वापस से रीगेन कर सके, रीजनरेट कर सके। उसके पर्पस को सॉल्व करने के लिए इस एजेंट का यूज किया जाता है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, वह है आपका मोमेटासोन फ्यूरेट। ये जो मोमेटासोन है वो एक टॉपिकल स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एग्जांपल है। इसका बेसिक यूज ये होता है कि ये जो इन्फ्लामेशन होते हैं उसके इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मीडिएटर्स हैं उनको सप्रेस करना। अब यहाँ पे इन्फ्लामेशन कैसे आ गया? कई बार आप यहाँ पे देखते हो कि पिगमेंट के साथ साथ आपको थोड़े थोड़े रेड रैशेस दिखने लगते हैं। अगर थोड़ा सा एक्सपोजर सनलाइट से ज्यादा हो गया या कोई कॉन्टेक्ट में आ गए केमिकल के, कॉस्मेटिक्स के, तो वहां पे थोड़ा रेड होने के साथ साथ हल्की ईचिंग और जलन चुभन, गरम गरम महसूस होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इस इन्फ्लामेशन के लिए कई केमिकल मीडिएटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें से मुख्य है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो जो मोमेटासोन है वो इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है COX-1 या COX-2 से, तो दोनों में से किसी को इनहिबिट करके ये अपना काम करता है। एक काम करने का तरीका इसका एक और भी है कि वो एक प्रकार से पर्टिकुलर पार्ट में इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कंट्रोल मैनर में सप्रेस करता है, क्योंकि ये जो आपका इन्फ्लामेशन है वो इम्यून सिस्टम की वजह से ही ट्रिगर आउट हो रहा है। तो अगर हम इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मीडिएटर को कम कर दें या तो उस इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर तक कंट्रोल मैनर में सप्रेस कर दें, तो दोनों की वजह से आपका इन्फ्लामेशन रुक जाएगा, कम हो जाएगा और आपको उससे बेनिफिट मिलेगी। तो इस तरह से ये जो क्रीम है आपका वो काम करता है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के अपने अपने खुद के काम करने के तरीके होते हैं, मिलजुल करके ये आपको कंबाइंड रूप से इफेक्ट देता है। तो आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि ये दवाई किस तरीके से काम करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।